ओम शांति। आज 8/1/2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष समझानी दी है कि तुम बच्चे इस पाठशाला में बैठे हो, यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ऊंचते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हो, तो उसके लिए बड़े ध्यान से पढ़ना है। पेपर्स में कई फर्स्ट भी होते हैं तो लास्ट नंबर भी होते हैं, इसलिए अपने ऊपर ध्यान करना है। मैं कितना को पुरुषार्थ कर रहा हूँ। देखने में आता है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं ना तो वो नीचे चले जाते हैं, तो अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। पढ़ाई में सिर्फ बाबा कहते माँ में कम याद करो, तभी आप लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, तो फिर जब क्रोध करते हो तो अपनी शक्ल देखो कैसी हो जाती है। जब क्रोध करते हो तो आपकी शक्ल कैसी हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार समझानी देते हैं कि विकारों में नहीं जाना है। 5 विकार जो सबको नीचे गिरा देते हैं। कल भी मुरली में था ना कि 5वीं मंजिल से गिरा। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का तो है ही है, जो दूसरा विकार है क्रोध का, उसमें लोग बहुत ज्यादा फिर वहां पे आप अगर रह जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, तो अपनी शक्ल देखो उस टाइम कैसी हो जाती है। आपका तो एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, तो आपकी शक्ल कैसी होनी चाहिए? लक्ष्मी नारायण जैसी, देवताओं जैसा स्वरूप आपका होना चाहिए। तो अगर आप क्रोध में जाएंगे तो अपने आप को देखो, आपकी स्थिति कितनी डाउन चली जाएगी। इसलिए बाबा विशेष समझानी देते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है। बाबा ने पूरा आज मुरली में क्लियर किया है। भाग्यशाली कौन है? जो पढ़ाई पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, जो सबको दुख देते रहते हैं, वो दुर्भाग्यशाली हैं। आज की मुरली में बाबा ने पूरा अटेंशन करवाया है कि आपने कहीं पर भी मूंझना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी पूरा रिगार्ड देना है, क्योंकि बाबा कहते इनके तन में ही तो आकर मैं यहाँ पे आपको मुरली सुनाता हूँ ना, तभी मैं आपको आगे आकर ज्ञान दे सकता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा के तन में ही तो पाप आते हैं, इसलिए इनको पूरा रिगार्ड देना है। मूंझना नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये किसके महावाक्य हैं? शिव बाबा के ही महावाक्य हैं, उन ब्रह्म बाबा के द्वारा उच्चारण किए गए हैं। इसलिए अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना है। जितनी एकाग्रता शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, तो बाबा कहते परिवर्तन की शक्ति, परवश स्थिति को भी परिवर्तन करने की शक्ति आप में आ जाएगी। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से आप कार्य करने वाले बच्चे हो, अपने पर ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ, दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में बताया था ना कि दूसरों को मत देखो, दूसरों की खामियों को मत देखो, और खामियों को देखकर किसी को आपने आगे किसी को समझानी नहीं देनी है। बाबा खुद उनको समझा देंगे, आपने आगे से कुछ नहीं कहना है किसी को। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक पावन बन रहा हूँ।